राजधानी के शिवदासपुरा लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर बड़ी खबर है। रोक के बावजूद स्कीम एरिया में किए जा रहे नए निर्माण। बरखेड़ा में प्रस्तावित 100 फीट सड़क के किए गए निर्माण, यहां पर 15 से 20 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। अधिकतर मकानों पर डाल दी गई है टीन शेड की छत और कई मकानों में लोगों ने बिजली का कनेक्शन लिया है। जेडीए अधिकारियों की टीम के निरीक्षण में ये निर्माण सामने आए हैं। जल्द ही इन सभी मकानों को जेडीए की तरफ से नोटिस दिए जाएंगे। जेडीए अधिकारियों ने फसल नहीं उगाने के लिए समझाइश की है। स्थानीय काश्तकारों से फसल नहीं उगाने के लिए समझाइश की गई है। लैंड पूलिंग कानून के स्कीम का प्रारूप अधिसूचित किया जा चुका है। 13 नवंबर 2024 को प्रारूप किया जा चुका है अधिसूचित, और इस अधिसूचना के बाद क्षेत्र में निर्माण नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है। पुरानी टोंक रोड पर ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा में 163.5 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है ये लैंड पूलिंग स्कीम, लेकिन इसके बावजूद भी यहां निर्माण किया गया और जल्दबाजी में यहां पर टीन शेड छत डाल दी गई है। राजधानी के शिवदासपुरा लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर ये बड़ी खबर है। रोक के बावजूद भी स्कीम एरिया में नए निर्माण किए जा रहे हैं। बरखेड़ा में प्रस्तावित है 100 फीट सड़क के लिए निर्माण किया गया है। यहां पर 15 से 20 मकानों का निर्माण अब तक किया जा चुका है। अधिकतर मकानों पर टीन शेड की छत डाल दी गई है और कई मकानों में लोगों ने बिजली का कनेक्शन भी ले लिया है, जबकि यहां पर निर्माण किसी भी तरह का नहीं किया जा सकता। जेडीए अधिकारियों की टीम के निरीक्षण के सामने आए हैं ये निर्माण, और जल्द ही इन सभी मकानों को जेडीए की तरफ से नोटिस दिया जाएगा। जेडीए अधिकारियों ने फसल नहीं उगाने के लिए समझाइश की थी। स्थानीय काश्तकारों से फसल नहीं उगाने की समझाइश जेडीए अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लैंड पूलिंग कानून की स्कीम का प्रारूप यहां पर अधिसूचित किया जा चुका है। 13 नवंबर 2024 को प्रारूप अधिसूचित किया जा चुका है और इस अधिसूचना के बाद क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद, जो कि 13 नवंबर 2024 को जारी किया, इस अधिसूचना के बाद ये साफ है किस तरह का कोई निर्माण यहां नहीं किया जा सकता है। पुरानी टोंक रोड पर ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा में कुल 163.5 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है ये लैंड पूलिंग स्कीम, और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। जब यहां पूरी तरह से बैन है किसी भी तरह का निर्माण, लेकिन इसके बावजूद 15 से 20 मकान का निर्माण यहां पर किया गया है। अधिकतर मकानों पर टीन शेड की छत डाल दी गई है और कई ऐसे मकान हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन तक ले लिया गया। बड़ी खबर है। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बेहद अहम है, जहां यहां निर्माण नहीं किया जाना था, सब कुछ तय था नियम मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद ये 15 से 20 मकानों का निर्माण किया गया। अब जेडीए की तरफ से इस पर किस तरह से कार्रवाई आगे की जाएगी? बिल्कुल श्वेता, राजधानी में 2 स्थानों पर, एक तो शिवदासपुरा और एक फागी रोड पर, शिवदासपुरा में बरखेड़ा और चंदलाई गांव, शिवदासपुरा में 163 हेक्टेयर पे जमीन पर जो है लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तावित है। इसके अलावा फागी रोड पे अचरावाला में। तो शिवदासपुरा की अगर आज बात करें तो शिवदासपुरा में जो लैंड पूलिंग स्कीम का जो एरिया है उसमें जो लैंड पूलिंग कानून है वो ये कहता है कि जब प्रारूप का नोटिफिकेशन हो चुका होता है तो उसके बाद वहां पर किसी भी तरह की विकास कार्य, किसी भी तरह के निर्माण कार्य के लिए जेडीए की स्वीकृति जरूरी है। और वहां पर जब 13 नवंबर 2024 को प्रारूप के प्रकाशन की अधिसूचना जारी की गई, अधिसूचना का प्रारूप जो है प्रकाशित किया गया था, और तब से लेकर अब तब से वहां पर रोक लगी हुई है। किसी भी तरह की 90A नहीं हो सकती वहां पर, ना लैंड यूज चेंज किया जा सकता है, किसी तरह का कोई विकास कार्य, निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद यहाँ पर इस तरह के निर्माण हो रहे थे। आज निरीक्षण किया गया, जो जेडीए के जो जोन के अधिकारी, जो लैंड पूलिंग स्कीम के अधिकारी, उन्होंने आज मौका मुआयना वहां पर किया, और वहां पर जब गए तो जो बरखेड़ा में जो 100 फीट रोड प्रस्तावित है वहीं पर ही इस तरह के 15-20 मकानों के निर्माण हो रखे थे। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो टीन शेड के मकानों में भी कई मकानों में बिजली का कनेक्शन भी दिया गया था। अगर हम बात करें तो ये कवायद भी है कि किसी तरह से वहां पर अपना कब्जा दिखाया जाए। इस लिहाज से भी इस तरह के निर्माण किए जा रहे हैं ताकि जब जेडीए मुआवजा दे तो इनको भी मुआवजा दिया जाए। तो इस तरह की एक कवायद है, इसी के चलते निर्माण किए जा रहे हैं। तो जेडीए ने जो मकान में लोग रह रहे थे उनको ताकीद किया कि आप इस तरह से यहाँ पे निर्माण नहीं करें, आपने जो निर्माण किया वो गलत है, और इनको नोटिस भी दिए जाएंगे। इसके अलावा वहां पर तो काश्तकार थे उनको बुलाकर उनको भी समझाइश की गई कि जो भी बारिश आ रही है, बारिश के मौसम में जो काश्तकार है, जो जिस तरह से हर बारिश में जो फसल बोते हैं, तो उसके लिए भी मना किया गया कि यहाँ पर आप फसल नहीं बोए, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो लैंड पूलिंग स्कीम का एरिया है। और यहाँ पर जेडीए की ओर से लैंड पूलिंग स्कीम का
जो प्रारूप है उसके तहत यहाँ पर पूरा विकास किया जाएगा, क्योंकि ये जो लैंड पूलिंग स्कीम है जेडी अधिकारी इन सभी को नोटिस भी देंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई भी होगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।